लीजिए सुनिए तेनालीराम की कहानी भविष्यवाणी। राजा कृष्णदेव राय का नियम था कि वे रोज सुबह पूरे बदन पर तेल चुपड़ कर तब तक कसरत करते थे जब तक कि सारा तेल पसीने के साथ बह न जाए। इसके बाद वे अपने घोड़े की सवारी करते थे। एक बार यह नियम टूट गया। राजा ने कसरत और सवारी करना छोड़ दिया। वे बस आराम करते, खूब खाते और सोते। नतीजन वे खूब मोटे ताजे हो गए। अब उन्हें बात बात पर गुस्सा भी आने लगा। राजा का यह हाल देखकर शाही वैद्यों ने राजा को कम और पौष्टिक भोजन खाने और खूब कसरत करने की सलाह दी। पर राजा के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। वैद्यों के बार बार एक ही बात कहने से राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो भी राजा को वजन कम करने का आसान तरीका बताएगा उसे इनाम मिलेगा। पर अगर वह तरीका नाकामयाब रहा तो उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। अब तो राजा को सलाह देने की किसी की हिम्मत ना हुई। राजा मजे से खाते रहे और मोटे होते जा रहे थे। जब दरबारियों और वैद्यों ने उनका यह हाल उनसे उनका यह हाल देखा ना गया तो वे तेनालीराम के पास मदद के लिए पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह शीघ्र ही कोई उपाय निकाल लेगा। अगले दिन राजा कृष्णदेव राय के पास एक ज्योतिषी आया। उसने भविष्यवाणी की कि राजा कृष्णदेव राय की उम्र 1 माह से अधिक नहीं है। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो उठे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ज्योतिषी को 1 माह के लिए कारागार में डाल दिया जाए ताकि उसकी भविष्यवाणी की सच्चाई का पता चल सके। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और गुस्से से बोले, झूठे मक्कार, झूठी भविष्यवाणी करता है, अभी तेरा सिर कलम करवाता हूँ। ज्योतिषी आराम से बोला, अब महाराज, पहले स्वयं को शीशे में तो देखिए, आपका इलाज आज पूरा हुआ। एक बड़ा शीशा मंगवाया गया। राजा ने स्वयं को उसमें देखा तो एक बार को तो वह पहचान ही ना सके। वह मोटी तोंद, दोहरी ठोड़ी सब गायब हो चुकी थी। शीशे से राजा का स्वस्थ, लंबा, पतला, सुंदर प्रतिबिंब झांक रहा था। अब ज्योतिषी ने महाराज को सच्चाई से अवगत कराने में ही समझदारी समझी। महाराज, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, एक वैद्य हूँ। शाही विदूषक तेनालीराम के कहने पर मैंने यह स्वांग रचा था। उसका कहना था कि मृत्यु के डर से आपका खाना पीना स्वयं छूट जाएगा और आप पुनः पतले हो जाएंगे। अब तक राजा कृष्णदेव राय बात की गहराई समझ चुके थे। उन्होंने तेनालीराम को शाबाशी दी और ज्योतिषी और तेनाली दोनों को भरपूर इनाम दिया। साथ ही इस प्रकार की बदपरहेजी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। दोस्तों, बुरी आदत डालना आसान है और छोड़ना मुश्किल। जब तक आप बुरी आदत छोड़ने का मन बनाएंगे तब तक वह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी होगी। कोई भी आदत, अच्छी या बुरी, मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास में बाधा डालती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक बात और, आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, क्या तेनालीराम की यह युक्ति सही थी या नहीं। धन्यवाद।